इंतजार तो हर लड़की को होता है, पर हमारी झलक का इंतजार थोड़ा अलग था। उसकी शादी जिन हालातों में हुई थी, उसका ऐसा इंतजार करना लाजमी था। अधीर और उसकी तो शादी की पहली मुलाकात भी बमुश्किल हुई थी, वो भी फैमिली के साथ, जहां झलक उसे कुछ पूछ भी नहीं सकती थी। झलक के पापा ने एक फंक्शन में अचानक उसके और अधीर की एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट कर दी थी और बिना कुछ सोचे समझे झलक को इस रिश्ते के लिए हाँ करना पड़ा था। झलक के भाई इस शादी के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें अधीर कुछ खास पसंद नहीं था और ना ही उनको बिजनेस के लिए झलक को शादी जैसे बंधन में बांधना पसंद आ रहा था। पर झलक को अपने पापा के इस फैसले से खास दिक्कत नहीं थी। अरेंज्ड मैरिज समझकर झलक ने अपने पापा के फैसले को अपना लिया था। और कोई था भी तो नहीं जिसके लिए हमारी झलक का दिल पहले से बेकरार हो। वो कमरे में आते ही बिस्तर को देखती है, जो बहुत सारे फूलों से सजा होता है। फिर वो अधीर के इंतजार में बिस्तर पर कभी इधर तो कभी उधर बैठती है। बहुत देर तक जब अधीर नहीं आता तो वो अपने भारी जेवर और लहंगे को चेंज करके एक स्लिप नाइट गाउन पहन लेती है और खुद को आईने के पास खड़ी होकर देखने लगती है। अरे, ये कैसे कपड़े पैक किए हैं माँ ने? अधीर के सामने पहली बार ऐसे कैसे जाऊंगी मैं? उसे अपने आप को देखकर इतनी शर्म आती है कि वो वापस अपनी शादी का जोड़ा पहन लेती है। कुछ देर और कमरे में घूमने के बाद जब अधीर नहीं आता तो झलक अपनी डायरी निकालकर उसमें अपनी लिखी दिल की बातें पढ़ने लगती है। आज की खुशी फीकी सी है बिन तेरे, आंखों में आई नमी सी है बिन तेरे। क्या मैं भी जरूरी हूँ तेरे लिए, क्या मेरी खुशी भी खुशी है तेरे लिए। डायरी से बातें करते करते और देर हो जाती है। झलक रूम में घूम घूम कर भी थक जाती है और फाइनली उसकी आंखें लग जाती हैं। सुबह अलार्म की आवाज सुनकर झलक झटके से बिस्तर पर उठ बैठी। उसने अपने आसपास देखा तो पूरे कमरे में सिवाय उसके कोई नहीं था। झलक मायूस हो गई। वो अभी बेड से उठी ही थी कि तभी रूम का दरवाजा खुला और अधीर अंदर आ गया था। अधीर को देखते ही झलक की आंखों में हल्की सी चमक आ गई थी, पर अधीर ने उसे पूरी तरह इग्नोर कर दिया था। झलक की नजरें अधीर पर ही थी, पर उसकी हरकतें समझ ही नहीं आ रही थी। वहीं अधीर ने कबर्ड से अपने कपड़े निकाले और बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। उसने एक नजर झलक की तरफ देखा तक नहीं। अधीर! अचानक झलक की आवाज अधीर के कानों में पड़ी और उसके कदम बीच में ही रुक गए। अधीर ने पलट कर देखा तो उसके सामने झलक का मासूम सा चेहरा था, जिस पर उदासी साफ देखी जा सकती थी। उसने अब तक अधीर से कोई बात नहीं की थी और ना ही शादी या उससे पहले उसे कोई भी ऐसा मौका मिला था कि वो अधीर से बात कर सके। झलक एकटक अधीर को ही देख रही थी और अधीर भी झलक को देख रहा था। झलक अभी भी अपनी खूबसूरत से जोड़े में ही थी और नींद से उठने के बाद भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। अधीर के कदम झलक की तरफ बढ़ गए। अधीर को अपनी तरफ बढ़ते देख झलक ने एकदम से घबरा कर कहा, आप रात भर कहाँ थे? क्या कोई बात है? अधीर के कदम झलक के सवाल से रुक गए और वो अपने होश में आया और उसके चेहरे पर हल्का गुस्सा दिखने लगा। मैं कहीं भी रहूं, तुमसे मतलब नहीं होना चाहिए। और एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो मुझसे कोई उम्मीद लगाने की भी जरूरत नहीं है। डैड का हमें हनीमून पर भेजने का प्लान है, तो तुम चुपचाप मना कर देना। इतना कहकर अधीर ने एक नजर झलक पर डाली और सीधे बाथरूम में चला गया। झलक तो अपनी जगह पर ऐसे खड़ी थी जैसे उसके अंदर जान ही नहीं है। उसकी दुनिया अधीर के पहली बार कुछ बोलने पर ही खत्म हो गई थी। झलक सिर्फ 2 कदम पीछे हुई और झट से बेड से टकराकर वो बैठ गई। उसके दिमाग में अधीर के शब्द ही गूंज रहे थे। कोई अपनी पत्नी को सुहाग रात पर अकेले कैसे छोड़कर जा सकता है? और सुबह आकर ये सब बातें कैसे बोल सकता है? कहीं भाई की बात ना मानकर मैंने कोई गलती तो नहीं करती? पर ये रिश्ता तो पापा ने तय किया है। पापा तेरे लिए कुछ भी गलत नहीं कर सकते झलक। अपने मन ही मन में झलक ये सारी बातें किए जा रही थी। वो बुत सी बिस्तर पर यूं ही बैठी थी और कुछ देर बाद अधीर रेडी होकर कमरे में वापस आया। झलक को ऐसा बैठे देख उसने झलक के पास आकर गुस्से से कहा, जो भी मैंने कहा उसका जिक्र भी किसी के सामने किया ना तो बहुत बुरा होगा। जाकर रेडी हो जाओ। कहकर अधीर जोर से दरवाजा बंद कर रूम से बाहर निकल गया। झलक जो अब भी सदमे में थी तैयार होकर नीचे जाती है और अपनी अच्छी बहू होने के सारे फर्ज निभाती है। वो अधीर के साथ हुई सारी बातों को भूल तो नहीं पा रही थी, पर जब उसके सास ससुर ने उसे हनीमून के लिए जिद किया तो वो मना नहीं कर पाई।
उसे भी लगा कि अधीर के साथ अकेले में वक्त मिलेगा तो वो उसके मन को समझ पाएगी, इसलिए उसे हनीमून पर जाना सही लगा। वहीं अधीर गुस्से में लाल हो जाता है, पर सबके सामने कुछ नहीं कहता। ग्रीस पहुंचने से पहले भी झलक अपने नए नए बने रिश्ते को ठीक करने की बहुत कोशिश करती है, पर उसके हाथ कुछ नहीं लगता, अधीर का वक्त भी नहीं। ग्रीस पहुंचते ही झलक अधीर के लिए ग्रीस की बेस्ट वाइन शॉप से वाइन ले रही होती है कि उसकी नजर सामने की कॉफी शॉप पर पड़ती है। वहां अधीर एक प्रेग्नेंट औरत के साथ था। उन दोनों की नजदीकियां उनके और अधीर के रिश्ते की दूरी को समझा रही थी। अधीर ने भी झलक को उसकी ओर देखते देख लिया था और वो उसे दिखाने के लिए अपने साथ बैठी प्रीति को किस कर देता है। झलक ये सब देखकर बर्दाश्त नहीं कर पाती। उसकी वो दुनिया जो सुहाग रात के बाद वो जैसे तैसे हनीमून ट्रिप तक वो समेटे हुए थी, वो उनको साथ देखते ही बिखर जाती है। वो वहां से उसी पल वापस आना चाहती थी, पर उसे कुछ समझ नहीं आता। आगे पूरे हनीमून में प्रीति भी उनके साथ थी और वो अधीर के बिल्कुल करीब। झलक इन दिनों कमरे से बाहर ही नहीं आई थी। उसे अब पछतावा हो रहा था कि उसने यहाँ आने के लिए हामी भरी ही क्यों थी। झलक के कमरे के बगल में ही अधीर और प्रीति का कमरा था। वो दोनों ही असल में यहाँ एंजॉय कर रहे थे। झलक को अब इन सब में उसकी खुद की ही गलती लग रही थी। उसने कभी भी जानने की कोशिश नहीं की कि अधीर क्या चाहता है, पर वो उसे बता तो सकता था। झलक अपने कमरे में बंद 2 हफ्ते इन्हीं सब के बारे में सोचती रही। जब लौटने का वक्त आया तो झलक ने अधीर के पास जा